हाँ तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से लेके आए हैं मैथ का ऑब्जेक्टिव। आज चैप्टर 2 ख़त्म हो गया है। क्लास 10 टारगेट मॉडल पेपर का है। ठीक है, आज हम लेके आए हैं अध्याय 3 ऑब्जेक्टिव, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का। आइए देखिए कैसे हल करते हैं चुटकियों में। ठीक है, आइए देखिए, मैं हूँ राहुल जग और आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए 1 नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहा है 1 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि समीकरण का निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और 2x माइनस 3y बराबर कर आलेख कैसा होगा। तो दो चर रैखिक समीकरण में हमेशा दो गो समीकरण होता है। जैसे यहाँ पे दिया है, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, जिसमें से इसको a कहा जाता है, x के जो गुणा में लगा रहता है, b के जो गुणा में लगाता है b, और जो कांस्टेंट होता है, जो एक अचर होता है, उसे c कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे b है, y में कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ पे ये c है, कांस्टेंट है, ये अचर संख्या है। ठीक है, तो अब है सवाल कि ये ABC होता है। अब ये है कि दो गो है, तो इसको पहले वाले को A1 B1 C1 कहते हैं और दूसरे वाले को A2 B2 C2 कहते हैं। ये जानना पहले बेसिक जरूरी है। ठीक है, अब कह रहा है कि आलेख है इसका कैसा होगा। तो आलेख उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे डाल देंगे। देखिए फोटो में आप जैसे देख सकते हैं कि आलेख जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 होता है तो आलेख प्रतिच्छेदी होता है। ठीक है, और जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 होता है तो समांतर होता है। और जब तीनों बराबर हो तो रेखाएं संपाती होती है। ठीक है, रेखाएं संपाती होती है। तो यहाँ पे A1 बटा A2 चेक कर लेते हैं हम। तो A1 बटा A2 क्या है? A1 बटा में A2, तो 6 बटा 3 कितना होगा? 3 दूनी 6, 2 होगा ना जी। B1 बटा B2 क्या है? तो 2 बटा में -1, तो -2 बटा में -1, माइनस खत्म, इसका भी 2, यानी कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2। और C1 बटा C2 देख लें तो 9 और 12 का, तो 9 बटा 12 तो दूसरा आ जाएगा ना जी। तितरी के 9 4 3 12, 3 बटा 4, ये बराबर नहीं है, यानी कि दो गो बराबर है, एगो बराबर नहीं है, तो क्या होता है? समांतर। जो गो बराबर है, एगो बराबर नहीं, तो क्या होता है? समांतर। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलते हैं अब 2 नंबर सवाल पे। क्या कहता है? कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी। तो संगत तभी होता है जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। ठीक है, संगत कब होता है? जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है या तो संपाती होती है। तब प्रतिच्छेदी या संपाती दो गो पे होगा हमेशा। ठीक है, संगत कब होगा? जब प्रतिच्छेदी और संपाती होगी तब होगा। ठीक है, 3 नंबर पे चलते हैं। अब सवाल कह रहा है कि दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण x प्लस बी एक्स प्लस सी, रैखिक समीकरण का क्या है? कह सकते हैं व्यापक रूप है, ऐसा ही होता है हमेशा। तो बी वाई प्लस सी बराबर 0 वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? तो ये रैखिक समीकरण है ना, तो रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, अनंत हल होते हैं। इसके कितना हल होते हैं? अनंत हल। ठीक है, तो अनंत हल इसमें तो 1 2 3 4 दिया है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। अनंत दिया रहता तब ना सही होगा। अनंत हल होते हैं रैखिक समीकरण। कितना हल? अनंत हल। तो अब चलते हैं 4 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि रैखिक समीकरण में चर का घात की संख्या कैसे होती है? रैखिक समीकरण कैसे, किसको कहते हैं? एक घाते वाले को, यानी कि जैसे कि हम लिखते हैं 2x प्लस 3, ये क्या है? रैखिक समीकरण है। इसका घात की संख्या क्या होगा? यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी कि 1 होता है। रैखिक समीकरण का घात 1, उसका मतलब कि घातों की संख्या 1 होती है। ठीक है, उसके बाद है 5 नंबर सवाल चलते हैं। कह रहा है कि रैखिक समीकरण के युग्म 5x माइनस 2y बराबर 16 और 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल हैं। तो हल किया जाता है कितने विधि से? तो रैखिक समीकरणों को आता है 3 विधि से हल करना: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो हम लोग विलोपन विधि से करते हैं, विलुप्त करते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको विलुप्त करते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, इसी को विलुप्त करेंगे। तो इसको बराबर करेंगे पहले, तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 उसके बराबर में हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10, सब में हो जाएगा 10x। आज जोड़ेंगे क्योंकि चिन्ह यहाँ पे नहीं है, तो जोड़ने पर चिन्ह यहाँ पे परिवर्तन है, ऑटोमेटिक बदलना होता है तो घटाने पर। तो यहाँ पे 10x अब प्लस 2 दूनी 4, प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस में 2 दूनी 4y बराबर 16।
अब इसका जैसे के तस लिख देंगे, क्योंकि इसमें एक से गुणा कराएंगे, इसमें गुणा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको कटाना है। 4y बराबर दिया है तो 2 कटा देते हैं, तो 4y खत्म। और देखो 16 में नहीं कराए हैं, 16 दूनी 32 हो जाएगा ये ना, 16 दूनी 32, 16 में भी कराएगा जाएगा ना, तो हो जाएगा देखो 10 7 17 x अब बराबर हो जाएगा इधर 32 2 34, और 34 जब इधर से जाएगा तो 17 दूनी 34, यानी कि x बराबर 2। अब x का मान कहाँ रखेंगे, x का मान रखेंगे हम कहाँ, समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में अगर रख देंगे तो यानी कि 10x, तो x के जगह पे क्या हो जाएगा 2, और प्लस कितना था 4y, 1 में रख देंगे, इसको समीकरण 1 बना देते हैं। बराबर कितना था 32, तो 32। अब क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20 उधर जाएगा, यानी कि 32 में से 20 गया, अब बट्टा में 4, 32 में से 20 गया कितना बचेगा, तो 12 बचेगा, ये 20 है ना 20, तो 12 12 बट्टा 4 चरती आई 12 3, तो 3 और 2 ऑप्शन में है, कितना नंबर ऑप्शन में है देख लेते हैं, 3 और 2 एक ही में तो है, एक नंबर ऑप्शन में 3 और 2 दिया नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आपका सही। ठीक है, अब चलते हैं 6 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि 3x - 5y बराबर 0 एगो समीकरण, 9x + 15y बराबर 0 एगो समीकरण। तो फिर वही, तो इसका सबसे सोल्यूशन है, बराबर में जब 0 रहता है तो क्या क्या मारना है आप लोगों को 0, क्योंकि इतना बराबर 0 है, इसका मतलब कि ये भी 0 है, 9x + 15y तभी तो बराबर में है। ठीक है, तो इसको क्या कर देना है हमको, बिना पूछे ऐसे सवाल को 0 मार देना है। ठीक है, कैसे 0, तो 0 0 क्या है, बी नंबर ऑप्शन में है, 0 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, हल कर भी सकते हैं लेकिन हल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कर रहा है। 7 नंबर सवाल पे कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है, अभी बताएं 1 होता है, रैखिक समीकरण का क्या होता है 1 होता है। अब चलते हैं 8 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि युगपत समीकरण 2x + 3y + 5 और 4x + 6y = 9 के निकाय हैं, मतलब कैसा है, संगत है, असंगत है, या अद्वितीय है, या परमित रूप से अनेक हल है। तो फिर a1/a2 चेक करना पड़ेगा हमको। तो a1/a2 2/4 क्या है, 2 दूनी के 4, 1/2, a1/a2 चेक कर लिए। b1/b2 चेक कर लेते हैं, 3 दूनी, तो यह भी 3 दूनी 6, तो ये भी 1/2 आ गया, 3 दूनी 6, यानी दोनों बराबर है। 5 और 9 c1/c2 बराबर नहीं है, यानी ये दोनों बराबर है लेकिन ये c1/c2 बराबर नहीं है, तो ये रेखाएं समांतर होती है, और रेखाएं जब समांतर होती है तो इसका हल कैसा होता है, तो असंगत, संगत दूगो का होता है। किसका किसका, दूगो का संगत होता है। ठीक है, तो इसका समांतर वाले को असंगत होता है, असंगत, प्रतिच्छेदी और संपाती वाले को संगत होता है। 9 नंबर चलते हैं। के किस मान के लिए ऐसा समीकरण आता है, हमेशा सवाल आता है, के किस मान के लिए ये 2x + 2y = 7, x + 2y = 7, मतलब दिया गया समीकरण संपाती होगा। तो यहाँ से हमको पकड़ना है, संपाती होगा ना, यही चीज़ पकड़ना है। संपाती कब होता है, जब तीनों बराबर हो, a1/a2 भी, b1/b2 भी, c1/c2 भी, यानी कि a1/a2 यहाँ पे 1 है तो 1/2 बराबर होना चाहिए b1/b2 तो 2/k, और c1/c2 मतलब 7 ये इसका कहाँ है जी, तो यहाँ 14 है, 7/14 बराबर होना चाहिए। अब हमको के बराबर निकालना है, तो कहीं से भी ये दोनों को भी पकड़ के निकाल सकते हैं, आई दोनों को भी पकड़ के निकाल सकते हैं, तीसरा तीसरी गुणा करा के, तो इसमें से कटा देंगे, तो के से जब उसमें गुणा होगा तो के या 2 दूनी के 4, के बराबर कितना हो जाएगा 4, इधर से भी निकाल सकते हैं इधर से भी निकाल सकते हैं, तो के बराबर 4 आंसर सही है। ठीक है, के बराबर 4 आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, 10 नंबर फिर वही, के किस मान के लिए समीकरणों का युग्म संपाती होगा, तो संपाती देखेंगे हम लोग, संपाती ना, तो संपाती वहाँ पे भी संपाती दे रहा था, यहाँ पे भी संपाती दे रहा है, तो संपाती मतलब दोनों, मतलब कि तीनों बराबर होना चाहिए। 1/a2 कितना है 3/6, तो 3/6 बराबर होना चाहिए कितना, 1/2 है ये, 1/2, 3 दूनी 6 बराबर b1/b2, तो b1 है -1 और b2 क्या है -k, तो यानी कि -1 में -k, माइनस का ध्यान देना होता है हमेशा। ठीक है, माइनस माइनस खत्म तो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद है c1/c2 क्या है, तो c1/c2 है -8 -16, -8 -16, अब माइनस माइनस खत्म, 8 दूनी 16। ठीक है, तो 8 दूनी 16। अब हम फिर से ये दोनों का लेके निकाल सकते हैं, 1/2 है तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, एक के में 1 से करेंगे तो के,
के बराबर 2, इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं। के बराबर 2 ऑप्शन इसका सही है। कितना? ऑप्शन नंबर इसका के बराबर 2 सही हो जाएगा। के बराबर 2, ठीक है, के बराबर 2। अब चलते हैं आगे सवाल पे, ठीक है। कह रहा है 11 नंबर सवाल, दो रैखिक समीकरणों की आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तब रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा? तो प्रतिच्छेदी रेखा होता है तो केवल एक हल होता है, माने अद्वितीय होता है, एक हल होगा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होगा? एक हल होगा, ठीक है। सारणी याद रखिएगा आप लोग। दो रैखिक समीकरण, 12 नंबर सवाल पे चलते हैं। दो रैखिक समीकरणों का आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण का युग्म का हल क्या होगा? वही चीज़ भाई, सारणी याद रहेगा तो हो जाएगा। समांतर रेखा होता है तो कोई हल नहीं होता है, ठीक है। समांतर रेखा होता है तो कोई हल नहीं होता है। उसके बाद है 13 नंबर समीकरण, 3x माइनस वाई बराबर 5, 6x माइनस मतलब दिया गया है, कोई हल ना हो तो के का मान ज्ञात करें। यही तो के का मान क्या होगा? तो कोई हल नहीं तो क्या होगा? समांतर होगा। कोई हल नहीं तो समांतर होगा, मतलब कि a1/a2 अब b1/b2 बराबर 3/6 बराबर होगा किसके? b1/b2 के। तो b1/b2 क्या है? -1/2 -1/-2 नॉट इक्वल टू 5/k, मतलब c1/c2 बराबर नहीं होगा, क्योंकि कोई हल नहीं है, ठीक है। तो ये 1/2 है, तो हम लोग किसका देखेंगे? हम लोग ये दोनों का देखेंगे। किसको देखेंगे? ये दोनों का। ये दोनों का हल कर लेंगे तो ये माइनस माइनस तो खत्म हो गया है, ठीक है। तो के में 1 से गुणा होगा तो के बराबर 5 दूनी 10, नॉट इक्वल टू अभी है तो अभी भी नॉट इक्वल टू रहेगा। के बराबर 10, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर के नॉट इक्वल टू 10, के नॉट इक्वल टू 10, के नॉट इक्वल टू 10 सी नंबर में है, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं कौन नंबर सवाल? 14 नंबर सवाल पे। अभी 14 नंबर सवाल नहीं हुआ है। दो चर वाले एक्स वाई में क्या है? तो एक समीकरण दिया गया है, कितने अधिकतम हल संभव है? तो इसका अनगिनत हल, पहला सवाल यही था, अनगिनत हल, अनंत हल होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 15 नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहा है 15 नंबर सवाल कि समीकरणों के युग्म ये और ये का हल होगा, कैसा होगा? अद्वितीय होगा, अनंत होगा। तो हमको चेक करना पड़ेगा a1/a2। तो a1/a2 चेक कर लेते हैं, 2/4, 2 दूनी 4, 1/2 बराबर किसके होना चाहिए? 2/3, इसका भी 2 दूनी 2 3 6, ये भी 1/2। 5/15 बराबर नहीं होगा, 5 3 15, 1/3 हो जाएगा, ये बराबर नहीं है। तो ऐसे ही इसका कौन सा हल होगा? इसकी रेखाएं होंगी समांतर, जब समांतर रेखाएं होंगी तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। जब समांतर रेखाएं होंगी तो कोई हल नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं, ठीक है। अब 16 नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहा है 16 नंबर, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म का असंगत है तो निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। असंगत जब होता है तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है तो रेखाएं समांतर होती है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है हमेशा। तो अब चलते हैं 17 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि दो समीकरण दिया गया है, इसके हल होंगे तो हमको फिर से विलोपन विधि लगाना पड़ेगा। तो विलोपन विधि लगाने के लिए देखेंगे किसको किसको, तो 2x तो दिख ही रहा है, खाली चिन्हवा ना चेंज करना है। तो समीकरण 1 में से 2 को केवल घटाने पर ना 2x प्लस 3y बराबर 11 केवल घटा देंगे, क्योंकि चिन्ह चेंज करना है हमको। 2x इसमें भी दिया है, -4y बराबर -24। देखो तो दोनों को घटा देंगे तो चिन्ह चेंज, इस माइनस में ये प्लस में, ये प्लस में, तो ये खत्म, ठीक है। ये खत्म हो गया और क्या बच गया? तो ये दोनों 4 3 7y हो गया। ये दोनों जोड़ के 24 से कितना हो जाएगा? इसमें कितना दिया था जी? ये 11 है ना जी, 24 11। तो 24 11 4 1 5, 5 3 2 2 1 3 35, 7 5 35। वाई बराबर क्या हो जाएगा? 5। अब y बराबर 5, तो y का मान कहाँ रखेंगे? अब समीकरण 1 में, यहाँ पे, ठीक है, 3 के पास। ये कहाँ रखेंगे? 3 के पास। तो पचती आई 15, यानी कि 2x बराबर 11, इधर से 15 हवा उधर जाएगा तो -15। तो 11 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा? x बराबर 2 इधर जाएगा तो भागा में, तो -4/2, 2 दूनी 4, -2 आ जाएगा। तो -2 और 5 किस में दे रहा है? इसमें देखेंगे -2 5 दे रहा है, तो -2 5 दे रहा है, हमको लग रहा है डी में दे रहा है। -2 5 किस में दे रहा है? डी में दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, -2 5। तो ये हल करने वाला सवाल है ये सब। अब चलते हैं कोई नंबर सवाल पे।
अब चलते हैं 18 नंबर सवाल पे। के किस मान के लिए ये समीकरणों का हल अनगिनत होगा। तो अनगिनत कब होता है, तो अनगिनत होता है जब रेखाएं समपाती होती है। अनेक हल, तो रेखाएं समपाती मतलब कि सब बराबर होना चाहिए ही ना, तो अनगिनत हल होंगे तो रेखाएं समांतर समपाती होना चाहिए। तो यानी कि 4 इसका a1/a2 4/2 2 दूनी 4 बराबर होना चाहिए किसके, b1/b2। तो b1/b2 b1 क्या है k है और b2 क्या है -4 है, तो k/-4 अब बराबर इसका c1 क्या है 6 है और c2 क्या है 3 है बटा में 3। अब ये क्या होना चाहिए बराबर, तो इधर से निकाल लेते हैं और क्या निकाल लेते हैं, ये देखिए तो निकाल लेते हैं यहाँ से। अब क्या करेंगे कि यहाँ से गुणा कराएंगे तो 3 के बराबर 6 चौके 24, 3 के बराबर 24 और 3 से करेंगे और 3 के 24 -8 ऑप्शन नंबर में कितना दे रहा है बी में दे रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अब चलते हैं 19 नंबर सवाल पे। कह रहा है 19 नंबर सवाल कि समीकरण इतना और इतना का किस प्रकार का हल संभव है, मतलब कैसा संभव है। वास्तविक अनेक, तो इसका भी a1/a2 b1/b2 चेक करते हैं। 5/6 a1/a2 और b1/b2 है -3/2, ये तो बराबर नहीं है जी, -3/1 बराबर है। तो ये तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी तो अद्वितीय हल होगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अद्वितीय हल होगा। उसके बाद है 20 नंबर समीकरण। कह रहा है कि समीकरण निकाय इतना इतना है। निकाय मतलब समीकरण दिया गया है 2 गो, इसमें अचर ए के किस मान के लिए हल क्या होगा अद्वितीय होगा। अद्वितीय कहने का अर्थ कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, यानी कि 2/3 अब बराबर नहीं होना चाहिए किसके a/-5 के। बात को समझिए बाबू। ठीक है, ये है प्रतिच्छेदी रेखाओं का नियम। तो आइए गुणा कर लेते हैं। तो ए में 3 हो जाएगा ना, अब 5 में 2 से करेंगे तो -10, इधर से 3 जाएगा तो गुणा में है उधर जाएगा तो भागा में नॉट इक्वल टू पहले से लगा हुआ है तो नॉट इक्वल टू लगेगा -10/3, यानी कि ए नॉट इक्वल टू -10/3 ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नॉट इक्वल टू -10/3, तो 10/3 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलते हैं आगे समीकरण। चलिए 21 नंबर सवाल पे नहीं चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए। ठीक है, मंजिल मिलेगी। ठीक है, आप लोग चलते रहिए, चलना मत, हारिए मत, हार मत मानिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट